हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीवी की। एक अजीब कहानी। मोदी की शादी हुई है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं रहता। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की बीवी का नाम जाशोदाबेन मोदी है। जाशो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। ये आज भी मोदी की बीवी है। इन दोनों की तलाक नहीं हुई, लेकिन फिर भी मोदी और जाशो एक साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों है? दोस्तों, जाशो 1952 में पैदा हुई थी। जाशो जब 2 साल की थी तो इसकी वालदा की डेथ हो गई थी। जाशो जब 16-17 साल की हुई तो 1968 में इसकी शादी कर दी गई। जाशो की शादी नरेंद्र मोदी से हुई। उस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र 18 साल थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। जाशो इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसकी ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। दोस्तों, इसीलिए शादी होने के बावजूद मोदी अपनी बीवी के साथ नहीं रहता था, बल्कि शादी के 3 महीनों के बाद ही मोदी जाशो को छोड़कर कहीं चला गया, जैसे इनकी कभी शादी हुई ही नहीं थी। यानी इन दोनों की तलाक नहीं हुई, लेकिन मोदी अपनी बीवी के साथ रहता ही नहीं था। इस दौरान नरेंद्र मोदी 2 साल तक अपनी फैमिली के कांटेक्ट में भी नहीं रहा। इसकी बीवी को कुछ पता ही नहीं था कि मोदी कहां चला गया। दोस्तों, 2 साल के बाद मोदी अपने घर वापस आया। इसने प्लान बनाया कि ये इंडिया के शहर अहमदाबाद में जाएगा और अपने अंकल की कैंटीन में काम करेगा। इस दौरान इसकी बीवी जाशो को पता चला कि इसका शौहर वापस आ गया है, तो ये इसके पास आ गई कि अब ये अपने शौहर के साथ रहेगी। लेकिन मोदी को अभी भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मोदी ने अपनी बीवी को कहा कि हम साथ नहीं रह सकते, तुम भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और इस शादी को भूल जाओ। अजीब बात यह थी कि इन दोनों में अभी भी तलाक नहीं हुई, लेकिन मोदी अपनी बीवी के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं था। मोदी ने इसको कहा कि मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करने का सोच रहा हूं, तुम कहां कहां तक मेरे पीछे आओगी। जाशो ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया में ट्रैवल करूंगी, लेकिन मोदी को इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जाशो को अंदाजा हो गया था कि इसकी सिर्फ नाम की शादी हुई है। इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी सिर्फ नाम के मियाँ बीवी थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। जाशोदाबेन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1978 में ये एक स्कूल टीचर बन गई। वक्त गुजरता गया और नरेंद्र मोदी यानी इसका शौहर इंडियन स्टेट गुजरात का चीफ मिनिस्टर बन गया और फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। लेकिन इसकी अपनी बीवी से कोई बात तक नहीं हुई। ये अपनी बीवी को बिल्कुल भुला चुका था। यहाँ तक कि किसी को ये तक नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी शादीशुदा है। इंडियन मीडिया में ये बात अक्सर उठाई जाती थी कि मोदी शादीशुदा है, लेकिन किसी को कंफर्म नहीं था। जाशोदाबेन इस दौरान एक गांव उंझा में अपने भाई के साथ रह रही थी। इसके गांव में सब जानते थे कि जाशो नरेंद्र मोदी की बीवी है। जब रिपोर्टर्स जाशो का इंटरव्यू लेने आते थे तो ये कहती थी कि मैं मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, ये बात एक दिन सामने आ ही गई। दरअसल जब भी मोदी को कोई फॉर्म फिल करना होता था जहां इसको अपनी बीवी का नाम लिखना होता था, तो ये उस जगह को खाली छोड़ दिया करता था। इसने इंडिया की स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 4 दफा हिस्सा लिया और हर दफा बीवी वाले फॉर्म को खाली छोड़ दिया। यहाँ तक कि मोदी जलसों में कहता था कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन 2014 में ये बात सामने आ ही गई। दोस्तों, 2014 में इंडिया के जनरल इलेक्शंस में मोदी ने इंडियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी लोकसभा में एक सीट के लिए इलेक्शन लड़ा और तब इसको अपनी शादी को डिक्लेयर करना पड़ा। पहली दफा मोदी ने बताया कि इसकी एक बीवी थी। मसला यह है कि इसकी बीवी थी नहीं बल्कि है, क्योंकि इनके दरमियान कभी भी कोई तलाक नहीं हुई। लेकिन मोदी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, यानी अबैंडन कर दिया था। मोदी इस दौरान 2 दफा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन इसकी बीवी को कभी भी वहां बुलाया नहीं गया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये मोदी की बीवी है तो इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त रहते हैं। जाशोदाबेन अभी भी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसने ये 2014 में कहा था, लेकिन ऐसा होना अब शायद नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।